यूपी हिमाचल के बाद अब बिहार में भी नेम प्लेट पर राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी का कहना है कि दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना चाहिए, तो वहीं इसका विरोध एनडीए के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में नेम प्लेट को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच खबर है कि नीतीश कुमार दिल्ली भी पहुंच गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की बातों को मान लेगी मोदी सरकार? क्या बिहार में लागू होगा नेम प्लेट सिस्टम? दिल्ली क्यों पहुंचे हैं नीतीश कुमार? दरअसल अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। अभी तक बिहार की विशेष दर्जा दिलाने में नीतीश कुमार को कामयाबी हाथ नहीं लगी है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि सीएम नीतीश पहले से ही प्रेशर में हैं। ऐसे में नेम प्लेट का आना कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है और बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच नेम प्लेट को लेकर मतभेद अब खुलकर उभरकर सामने आने लगा है। बीजेपी जहां दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के पक्ष में है, वहीं जेडीयू इसे अनावश्यक मानती है। भाजपा का कहना है कि नेम प्लेट से पारदर्शिता आएगी और लोग अपनी आस्था के मुताबिक दुकानों पर जा सकेंगे। वहीं जेडीयू का तर्क है कि नेम प्लेट से कोई फायदा नहीं होगा। उनका कहना है कि खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, न कि दुकानों के नाम की। ये पहली बार नहीं है जब दोनों दलों के बीच वैचारिक मतभेद सामने आए हों। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर भी जेडीयू ने शुरू से चुप्पी साधे रखी थी। 8 महीने बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बधाई दी थी। विश्लेषकों का अब ये मानना है कि जेडीयू अपनी सेक्युलर छवि को बरकरार रखना चाहती है, इसलिए वो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से दूरी बनाए रखती है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नेम प्लेट लगाने से कुछ नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि दुकानों में बिकने वाली चीजों की गुणवत्ता की जांच हो। उन्होंने कहा कि तेल और मसालों में कितनी मिलावट है, इसकी जांच होनी चाहिए। सामग्री का पूरा विवरण दुकानों के आगे चस्पा होना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए नेम प्लेट की मांग ठीक है, लेकिन मानवीय स्वास्थ्य के लिए खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच जरूरी है। दुकानों पर नेम प्लेट होना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार समेत पूरे देश में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहचान छुपाने की जरूरत उसी को पड़ती है जो गलत काम करता है। आजकल खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अजय आलोक ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और नेम प्लेट लगने से लोग अपनी आस्था के मुताबिक दुकानों पर जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 50 साल से यही देख रहे हैं कि खिलाने वाला कोई और रहता है और बनाने वाला कोई और रहता है। वहीं राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर जेडीयू की चुप्पी पर अजय आलोक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बधाई दी है। सीएम नीतीश कुमार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक राम जानकी मार्ग के निर्माण का भी अनुरोध किया है। आखिर किस कारण से हिंदुत्व के एजेंडे से दूरी बनाती है जेडीयू? विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू मुस्लिम वोट बैंक के कारण बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से दूरी बनाए रखती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसे मुस्लिम वोटों का फायदा मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू को सीमांचल में हार का सामना करना पड़ा था, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। माना जा रहा है कि जेडीयू अपनी सेक्युलर छवि को मजबूत बनाए रखना चाहती है ताकि वो अगले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।